इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हो गया बाबू? ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पहला वाला सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर आधारित है। और सेकंड वाक्य जो कह रहा है, सेकंड वाक्य है बाबू कि मुझे काम करने नहीं दिया जाएगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही ये पैसिव वॉइस है हिंदी मीडियम से। तो क्या हो गया बाबू? ये हो गया वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस हिंदी मीडियम से। H फॉर हिंदी, M फॉर मीडियम, याद रखना है। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस तरह के सेंटेंसेज आप सुबह से शाम तक बोलते हैं या नहीं? खुद से सोचिए, आपको फील होगा कि आप सुबह से शाम तक इस तरह के हजारों की संख्या में सेंटेंस बोलते हैं कि वह मुझे खेलने नहीं देगा, वह मुझे पढ़ने नहीं देगा, वह मुझे बोलने नहीं देगा, वह मुझे एप्लीकेशन लिखने नहीं देगा। बोलते हैं ना, इस टेंस पर आधारित। और लेट का प्रयोग इस पर होता है, जो आपको जानकारी नहीं है, जिसके अभाव में आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। और पैसिव वॉइस की बात करें कि मुझे काम करने नहीं दिया जाएगा, मुझे खेलने नहीं दिया जाएगा, मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, मुझे इंग्लिश सीखने नहीं दिया जाएगा, मुझे बैठने नहीं दिया जाएगा, मुझे चाय पीने नहीं दिया जाएगा। देख रहे हैं ना, गरीबों को बोलने नहीं दिया जाएगा, गरीबों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, गरीबों को वोट डालने नहीं दिया जाएगा। अब देखिएगा, बहुत सारे इलेक्शंस में ऐसे होते हैं कि गरीब लोग जब जाता है वोट डालने के लिए तो उन्हें वोट डालने से रोक दिया जाता है। तो अगर आपको इसे इंग्लिश में बोलना हो कि गरीबों को वोट डालने नहीं दिया जाएगा, तो कैसे इंग्लिश बोलिएगा? गरीबों को बोलने नहीं दिया जाएगा, गरीबों को डीएम से मिलने नहीं दिया जाएगा, गरीबों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जाएगा, तो कैसे बोलेंगे बाबू? समझ पा रही है ना? तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आपको दोनों तरफ ध्यान देना होगा। अगर सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है तो टेंस पर बना डालिए लेट का प्रयोग करके। अगर जो है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट है तो वॉइस पर बना डालिए। वेरी सिंपल। ओके, आइए जो है दोनों का मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है बाबू? यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं लेट का प्रयोग करते हुए। तो याद रखना है बाबू, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे बाबू? शैल, विल। शैल कहाँ लगेगा, विल कहाँ लगेगा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, टेंस पर पढ़ाया था। और आज फिर जान लीजिए बाबू, शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं बाबू आई और ओवी के साथ, बाकी सब के साथ जो है विल का प्रयोग होता है, याद रखना है। यानी कि शैल और शैल किसके साथ लगता है बाबू? आई और ओवी के साथ, बाकी सब के साथ विल लगता है। उसके बाद क्या करेंगे बाबू? नोट की जरूरत पड़ेगी तो नोट लगाएंगे, प्लस लेट लगाएंगे और प्लस OW, यानी कि अदर वर्ड्स। इसी स्ट्रक्चर पर यानी कि सब्जेक्ट, शैल, विल, नॉट, लेट और अदर वर्ड्स पर ये सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, बोलेंगे। इस तरह के जो भी सेंटेंसेज आएगा कि वह मुझे काम करने नहीं देगा, वह हमें खेलने नहीं देगा, वह हमें डीएम से मिलने नहीं देगा, अमीर लोग गरीबों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देंगे, तो सारा सेंटेंसेज ये जो है इसी स्ट्रक्चर पर जो है बनेंगे। ओके, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलिए, एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलिए बाबू। ओके, चलिए अब इधर वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं बाबू। इधर कहने का मतलब क्या हुआ बाबू? यानी कि पैसिव वॉइस हिंदी मीडियम से। तो इसको क्या करेंगे बाबू कि ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। ओके, तो ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे और वॉइस का नियम भी होता है, ठीक है ना, कि एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से शुरू होता है और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। एक चीज़ और याद रखना है बाबू, ये पहला वाला सेंटेंस है ना, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इधर का वाक्य जो भी होगा वो एक्टिव वॉइस का होगा। किसका होगा बाबू? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पैसिव वॉइस में बनाया ही जा रहा है। ओके, पता है क्यों? क्योंकि वॉइस का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा ना, यही है वॉइस, ध्यान दीजिए, कह रहा ना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दे, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दे।
तो कहना कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनावे, सॉरी क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रहेगा तब ना, क्योंकि वॉइस का नियम होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनावे। तो इसमें देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों है, लेकिन इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट है, तो ये डायरेक्ट पैसिव वॉइस में बनेगा बाबू। ये जो है एक्टिव वॉइस इसका नहीं बन सकता है। इधर वाला जो है एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा जिसका पैसिव वॉइस बनेगा। ओके, जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। चलिए गाइस, तो क्या करेंगे, जो पैसिव वॉइस का वाक्य है हिंदी मीडियम से, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे बाबू, ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है शैल और विल का यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, प्लस बी लगाएंगे, प्लस लेट लगाएंगे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.